हेलो गाइस, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सरकम सेंटर में एक टॉपिक और है, एक कॉन्सेप्ट और है, साइन रूल, वो सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है कि आप इस सर्किल, ये जो सर्किल बना हुआ है, ये हमने पहले ही सर्किल बनाया, उसके अंदर ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया, आसान होता है इसलिए। अभी इस सर्किल को आप कंसीडर मत कीजिए। सबसे पहले ट्रायंगल को देखिए। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है, ए, बी और सी। ठीक है, ए के सामने वाले भुजा का नाम हम रखते हैं स्मॉल ए। वर्टेक्स बी के सामने वाले साइड का नाम हम रखते हैं स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने वाले साइड का नाम हम रखते हैं स्मॉल सी। तो ये ए बी सी जो एंगल है तीनों, उसमें और ए बी सी साइड जो है तीनों, उसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है साइन रूल। ठीक है, ये समझने के लिए देखिए हम करेंगे क्या। चारों तरफ से एक सर्किल यानी परिवृत्त, सरकम सर्किल जिसे हम कहते हैं, वो हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल ए है। अगर हम इसे मिला देते हैं यहाँ से, ये हमारा ओ है यानी सरकम सेंटर। अगर हम इसे यहाँ से मिला देते हैं, और इसे भी हम यहाँ से मिला देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर। ये भी हमारा आर ही होगा। दैट मीन्स रेडियस ऑफ सर्किल। इसे हम क्या कहते हैं, परित्रिज्या यानी सरकम रेडियस। हम ओ से लंब डालते हैं BC पर, ओ से हम BC पर लंब डालते हैं। हमने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि BO और ये अगर D है तो BOD और COD दोनों सर्वांगसम होंगे। इसके कारण BD और DC दोनों बराबर होगा, तो BD आपका क्या हो जाएगा, A/2। ठीक है, अब देखिए अगर ये एंगल हमारा A है तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 2A। एंगल BOC हमारा क्या हो जाएगा, 2A। तो एंगल BOD और एंगल DOC दोनों तो समान है, क्योंकि त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। तो ये और ये बराबर हुआ, यानी ये हमारा कितना बचेगा, एंगल A। अब देखिएगा साइन A बराबर क्या होगा, साइन A बराबर क्या होगा, लंब। इसके लिए परपेंडिकुलर अब ये नहीं रहेगा, क्योंकि हमने हमेशा आपसे कहा है कि जिस एंगल को भी आप कंसीडर करते हैं, उसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और दूसरा साइड यानी ये बेस हो जाता है, और हाइपोटेनस तो हमेशा हाइपोटेनस होगा ही। तो साइन A बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी BD बाई कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी R, और BD का वैल्यू है क्या, A/2। तो इसे हम लिख सकते हैं A/2R, क्योंकि BD का मान कितना है, A/2। तो A/2 रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप आया 2R, यानी 2R क्या हो गया, 2 इंटू रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, परिवृत्त की त्रिज्या। तो 2R क्या हो गया, व्यास, जिसे हम इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। तो जो डायमीटर है सरकम सर्किल का, वो बराबर होगा A/sin A। ठीक है, अगर हम इसी तरह से कंस्ट्रक्शन इस तरफ कर दें और इस OA को मिला दें, ऐसे मिला दें, तो फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे ये, और हमारा ये एंगल B होगा, और ये भी एंगल हमारा क्या होगा, B होगा। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, B/2। तो इन द सेम वे आपका 2R बराबर क्या आएगा, B/sin B। अगर इसे भी आप हल कीजिएगा तो चूंकि साइन B यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका E है तो EC/R। ये अगर आपका E है तो EC/R साइन B का वैल्यू होगा। तो इसी का मान होगा B/2।
फिर उसी तरह से हो जाएगा b बाई टू आर इक्वल टू साइन बी, तो टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई साइन बी। और इसी तरह से आपका जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, तो यहाँ से क्या मिलेगा, टू आर इक्वल टू सी बाई साइन सी। दैट मीन्स ये तीनों जो है टू आर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में ए बटा साइन ए, जहाँ ए क्या है, वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड, बराबर होगा बी बटा साइन बी के, और ये बराबर होगा सी बटा साइन सी के, और ये तीनों ही बराबर होगा उस त्रिभुज के परिवृत्त के व्यास के, यानी 2r, जहां r क्या है, r है सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या। r आपका क्या हो गया, सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या। यही आपका साइन रूल है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखिए ये जो साइन रूल है इस पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सीजीएल में खास करके पूछा जाता है, कई बार हमने देखा। सवाल क्या रहेगा कि एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ रहेगा, एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ट्रायंगल है एबीसी। अब इन दोनों का, इस ट्रायंगल के दो भुजाओं का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि इसका मान लो कि दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, इसका दे दिया 15 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच जो वर्टेक्स ए से बीसी पर लंब गिराया गया, इसकी लंबाई दे दी जाएगी। जैसे इस पर लंब गिराया गया एडी, तो इसका लंबाई कुछ मान लो कि दे दिया गया 8। ध्यान रखिएगा, ये ना तो 10 से ज्यादा हो सकता है, ना ही 15 से ज्यादा हो सकता है, इन दोनों ही से कम होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है बीसी पर। ए से जो मिलाया है रेखा बीसी को, ये परपेंडिकुलर नहीं है, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर नहीं है। और हम बस एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन आपका करा देना चाहते हैं कि किसी भी साइड पर किसी पॉइंट से डाला गया लंब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे ए से बीसी का डिस्टेंस आप AB भी कर सकते हैं, AC भी कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ रेखाएं जो मिलेंगी वो आप कह सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस एक्चुअली होता है कौन सा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी बिंदु A से BC की दूरी अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, 8। तो देखिए सवाल में देगा आपको एक साइड, दूसरा साइड, और उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर होगा ना सामने वाले साइड पे, उसकी लंबाई दी जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा सवाल में कि इस ट्रायंगल का सरकम रेडियस क्या होगा। सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो आपने साइन रूल पढ़ा है। आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि ये देख लीजिएगा कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। यानी A नहीं दिया गया है, B का वैल्यू दिया गया है और C का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये हमारा परपेंडिकुलर दिया गया है ये, ठीक है, और ये दिया गया है। तो परपेंडिकुलर को जब हम हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा आता है, या कॉस थीटा आता है, या टेन थीटा आता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब हम 8/15 लिखेंगे, 8/15, तो ये किसके बराबर होगा, साइन C के बराबर होगा ना। अब देखिए C बटा साइन C, अभी हमने आपको दिखाया था, बराबर क्या होता है, 2r। C बटा साइन C बराबर क्या होगा, 2r। तो साइन C का मान आपको दिया हुआ है और C का मान भी दिया हुआ है। जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों साइड आपको देगा
और इसके बीच वाला परपेंडिकुलर देगा। अब आपको समझ में आया होगा कि C का मान भी क्यों लिया, क्योंकि C बटा साइन C यानी इतना बटा इतना, और C मतलब इतना। तो ये दोनों चीज आपको दे दिया गया, आपसे 2r पूछ लिया गया। सवाल एकदम आसान है। अगर आप ये चीज नहीं जानते तो फिर ये सवाल काफी टफ हो जाएगा बनाना। दो तरफ से ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल करके हम लोग इस सवाल को बनाया करते थे, काफी लेंदी हो जाया करता था, लेकिन अब उतना लेंदी करने की आवश्यकता नहीं। साइन रूल इसमें हम लगाएंगे, एकदम आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये देख लीजिएगा कि दिया है कौन कौन सा, ये दिया है, ये दिया है। अगर ये दोनों दिया है तो या तो हम साइन C लगाएंगे या फिर साइन B भी आप लगा सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए C का मान हम यहां रख देते हैं, C का मान क्या हो जाएगा 10 बटा साइन C क्या होगा 8 बटा 15, तो नीचे में 8 और बटा 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 15 से गुना हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, R के बराबर नहीं, परित्रिज्या के बराबर नहीं, ये आपका व्यास के बराबर होगा। दिखाई तो दे रहा होगा ना, इधर दिखाई दे रहा है। ये जो है आपका किसके बराबर होगा, व्यास के बराबर। तो त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, व्यास निकाल के उसको आधा कर दीजिएगा। अब जो लोग थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे उनको ये देखिए स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये सवाल ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और किया जा सकता है। ये सवाल जब पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, मतलब 2 साइड दिया जाएगा, उसके बीच का परपेंडिकुलर दिया जाएगा। तो जो समझदार लोग होगा वो इस सवाल के लिए तो याद ही कर लेगा। 2-4 बार सवाल अगर आप देख लीजिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा, कितना गुना इतना बटा इतना कर देना है, यानी 10 गुना 15 बटा 8 पूछेगा सरकम रेडियस। आप इसको काटिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। और ये जो इसको काटने पे जो आंसर आएगा वो आपके ऑप्शन में डेफिनेटली दिया हुआ रहेगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा 2r है, यानी ये परिव्यास है, ये परित्रिज्या नहीं है, ये सरकम डायमीटर है, सरकम रेडियस नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, इतना आ गया है, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर देना, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 75/8, है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। साइन रूल हमने आपको सिखा दिया, समझा दिया, और सवाल भी इस पर खुद से ही क्रिएट करके एक ले लिया। और जो एग्जाम में सवाल आया है वो सवाल भी हम आपको करा देते हैं। एकदम आसान सी बात है, तो इसमें करने में कुछ है नहीं, टाइम लगेगा ही नहीं। अब देखिए सवाल में दिया गया है कि ABC में AB, ये इस तरह से हम ट्रायंगल बना लेंगे एक छोटा सा। ठीक है, ये आपका A B और C हो गया। यहाँ से वर्टेक्स A से, है ना, वर्टेक्स A से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब जो AD है, विच इज परपेंडिकुलर टू AD। हाँ ठीक है, AD है, इसकी लंबाई आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर, और ये है आपका AB का लंबाई 9 सेंटीमीटर और AC का लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा गया है आपसे फाइंड द लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस। तो एग्जाम में आप इतना कुछ नहीं कीजिएगा, सीधा सा आपका आंसर निकलेगा 9 गुना 4 बटा 3। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 9 चौक 36, आपका आंसर हो जाएगा A नंबर, यानी 6। ऐसे समझाने के लिए हम आपको समझा देते हैं कि अगर हम एंगल B को कंसीडर करते हैं तो B यानी साइड B यानी 4 सेंटीमीटर, 4 बटा साइन B इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू R, जहाँ साइन B का लंबाई, साइन B का वैल्यू क्या होगा, इसके सामने का परपेंडिकुलर। हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, BAD, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो साइन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसके सामने का परपेंडिकुलर यानी 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस यानी ए बी 9 सेंटीमीटर। तो 4 बटा साइन बी यानी 3/9। तो अगर हम डिवाइड 9 से करेंगे तो ये 9 आपका ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू आर, यहाँ से 2 आपका कट जाएगा और 3 तिया 9 ये आपका कट जाएगा। आंसर क्या होगा, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सरकम रेडियस हमारा सरकम सेंटर का जो हमारा टॉपिक था वो फिनिश हुआ। सेंट्रॉयड नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।